हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जनरल स्टडी की 500 सवालों की श्रृंखला में आज हम आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 लेकर के हाजिर हैं। इसमें भी लगभग 35 से 40 सवाल होंगे जो 10 से 12 मिनट में हम आपको हल कराएंगे। अगर ये आप 500 सवाल कर लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 37 में से 30 प्लस सवाल आप कर जाएंगे, यदि आप इसके साथ हमारा करंट अफेयर्स भी मिक्सअप कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी कंटिन्यू है, उसको भी लगातार देखते रहिए। उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग और कंसाइज वे में बनाया है, बहुत कम समय में, लगभग 5 घंटे में पूरे साल भर का करंट अफेयर्स है। यानी 1 महीने का करंट अफेयर्स आपको 30 मिनट लगता है, जो 10-10 मिनट के 3 वीडियो मिलेंगे आपको। यानी पूरे साल भर अगर जोड़ दो तो 360 मिनट हुए, यानी 6 घंटे। अधिक से अधिक लोग पूरे साल भर को 360 घंटे पढ़ाते हैं। फूल पत्ती या पता नहीं कौन पत्ती, पेड़ पत्ती, जो चैनल सब चलते हैं, रोज 1 घंटे यानी 365 घंटे आपको पढ़ाया जाता है करंट अफेयर। और हमने इसका 10% यानी तो जो है पूरा 10% में कवर करने का बीड़ा उठाया है। और जरूर देखिए, नहीं तो परीक्षा के बाद आपको पछताना पड़ेगा। स्पेशली यूपीपी वाले बच्चे अलर्ट रहे। यद्यपि ये आरओ और पीसीएस परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता ही इसी बात पे था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी श्रीमती एनी बेसेंट, और 1925 में बनी थी शायद। टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन ये है नहीं, ये 1917 में बनी थी। 1917 में, सॉरी, 1925 में तो और है। क्वेश्चन नंबर 3, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई घनश्याम दास बिरला, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 5, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की गठन की बात कर रहे हैं ये। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 से हुआ। ये, या इसे ही हम लोग स्वदेशी आंदोलन कह देते हैं कई बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन मध्यम मार्गीय नहीं था? तो पहले नहीं पे आप गोला लगाइए, नहीं तो गलत होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एवं मदन मोहन मालवीय। तो बाल गंगाधर तिलक मध्य मार्गी नहीं थे, ये थोड़े से उग्र क्रांतिकारी या उग्रवादी विचारधारा के थे। क्वेश्चन नंबर 10, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से। पूना पैक्ट दलित वर्ग से। एक्चुअली पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता है, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था।
मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ केवल हमारा फोकस सवालों पर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? पूर्ण स्वराज किस वर्ष घोषित किया? 1929 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठन की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी चंद्रशेखर आजाद ने। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। बना था 1927 में और भारत आया 28 में। सवाल पूछा जाता है खूब। क्वेश्चन नंबर 15, लाल बाल और पाल त्रिपुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ये भी बहुत बार सवाल आया, रिपीटेड सवाल है ये कई टाइम का। लाल बाल पाल का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये लाला लाजपत राय। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? क्वेश्चन नंबर 16 है। आजाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह ने सुझाया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? अभी कभी पढ़ा ही था हम लोगों ने। सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग थे, उसमें मोतीलाल नेहरू ही ज्यादा उपयुक्त रहेगा। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी, अगर ये सवाल आए तो मोतीलाल ही करिए, यद्यपि दोनों लोग हैं इसमें, यद्यपि ये भी है और ये भी है, लेकिन आप अगर ऐसा सवाल आए तो मोतीलाल नेहरू करना है। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। निम्न में कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो। स्वदेशी थे ही नहीं, ये 1905 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य का अंग्रेज होना, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, गांधी का असहयोग आंदोलन, सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 21, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अरविंद घोष का बचाव किया था पीसी पाल, मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, सी.आर. दास ने। सी.आर. दास ने। क्वेश्चन नंबर 22, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई, जतिन दास उर्फ बाघा जतिन भी कहा जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? अनुशीलन समिति की स्थापना की पी. मित्रा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया 1920 में। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? 1920। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में। लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती नेता। क्वेश्चन नंबर 29, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त संगठन था अभिनव भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। इंकलाब जिंदाबाद का नारा संबद्ध है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा संबद्ध है भगत सिंह से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
ये भूमिगत रेडियो से प्रचार प्रसार करती थी, भूमिगत रेडियो से। और आसफ अली। चौरी चौरा किस जनपद में है? चौरी चौरा गोरखपुर। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? लाला लाजपत राय के राजनीतिक पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, गैरीवाल, मैजनी को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ये लखनऊ अधिवेशन की बात है। राजकुमार मिश्र ने जो है जानकारी दी थी। 37, क्वेश्चन नंबर 37, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 29, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? काकोरी कांड के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी? गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद की उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? उग्र, तो ये तो तिलक, पाल, लाला ये तो थे, ये नहीं थे। ये उदारवादी है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सही बात। क्वेश्चन नंबर 22, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु CR दास। IN के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। ठीक, तो जनरल स्टडी की हमारी दूसरा वीडियो जो मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 समाप्त होता है। और ऐसे ही बहुत जल्दी 2-3 दिन में हम जनरल स्टडी के सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। लगभग GS के 500 बेहतरीन सवाल हैं, जिसमें से बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो रुकते यहीं और अगले वीडियो के इंतजार में। थैंक यू वेरी मच।